श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 64 हंसदूतम। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। महर्षि शार्दूल कहते हैं मूर्छा कैसे टूटे, क्योंकि यमुना में ही कृष्ण को याद करते हुए मूर्छित हो गई थी श्री राधा रानी। उनके रोम रोम से कृष्ण 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 बस यही ध्वनि आ रही थी। आकाश से एक हंस उतरा था उसी समय। वो सीधे राधा रानी के पास आकर खड़ा हो गया। जाओ जाओ यहाँ से, सखियों ने उसे भगाना चाहा पर नहीं, वो तो श्री राधा रानी को ही देखे जा रहा था। कौन है ये सखी, किस दिशा से आया है और हमारी लाडली को ही देखे जा रहा है। ललिता सखी ने सबको कहा ये मथुरा से आया है, कृष्ण का संगी साथी होगा तो क्या वहां मथुरा में कृष्ण हंस से खेलते हैं? और क्या मथुराधीश है, यहाँ की तरह गोपेश थोड़े ही है। बंदर बछड़े गाय यही तो थे यहाँ के उनके संगी साथी, पर वहां राजसी ठाट-बाट है। हंस से खेलते हैं, हंस से खेलते होंगे हमारे कन्हैया। ललिता उठी, पकड़ने को बढ़ी, आगे ये भागा नहीं, ना ही उड़ा। ललिता सखी के पास प्रसन्नता से चला आया था। देख हंस, तू क्या सच में उछलिया का खिलौना है? हंस, हमसे झूठ मत बोलना। देख, क्या ये सच है कि हमारे नंद नंदन ने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है? या अगर ये सच है तो तुम्हें यहाँ कुछ दिन रहना होगा, नंदगांव और बरसाने को देखना होगा, यहाँ के लोग कितने बेचैन हैं ये भी देखना होगा। तुम्हें यहाँ के लोगों की बेचैनी को तभी तो तुम जाकर सुनाओगे ना अपने स्वामी को यहाँ का संदेश। ललिता सखी हंस को देखती हैं, फिर अपनी स्वामिनी श्री राधा रानी को देख। हंस देख, हंस देख, यही है तेरे स्वामी की स्वामिनी। देख इन्हें कैसी दशा बना दी है इनकी तेरे स्वामी ने, कहना उनसे जाकर। हे बद्रीनाथ, इस तरह ललिता सखी ने अपने पास उस हंस को 7 दिन तक रखा। वहीं लेकर जाती थी नंदगांव, यशोदा को दिखाती, नंदराय को दिखाती, ग्वाल वालों की दिनचर्या दिखाती, गोपियों का क्रंदन दिखाती और श्री राधा रानी का वो महाभाव दिखलाती। वो हंस मथुरा का था। कृष्ण को यमुना में रोते हुए देखा था। राधा 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 कहते हुए उसने सुना था। हंस ये सब देखकर विचलित हो उठा और वहीं से उड़ता हुआ वृंदावन पहुंच गया था। 7 दिन तक रहा वृंदावन में वो हंस। ललिता सखी ने अब उस हंस को विदा करते हुए कहा, हे मथुरा के राजहंस, मेरी एक प्रार्थना है। अब तुमने जो जो यहाँ देखा है, जो दशा है इस वृंदावन की कृष्ण के वियोग में, वो सब जाकर कहना। लो मेरे हाथों मोती खाओ। मोतियों का हार देकर ललिता सखी ने उसे उड़ा दिया मथुरा के। वो हंस बदल गया था। वृंदावन में उसको बस अब वृंदावन और श्री राधा यही सूझ रहा था। वो बोल भी रहा था, राधा राधा राधा। सांझ का समय हो गया है, सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। गोधूली बेला हो रही थी। गवाक्ष में कृष्ण वृंदावन की ओर निहार रहे हैं।
रोमांच हुआ कृष्ण को जब हंस उड़ता हुआ कृष्ण के सामने आकर खड़ा हो गया। अरे रोमांच इसलिए हुआ कि अपने लोगों की खुशबू से सराबोर था। कृष्ण भाव विभोर हो उठे थे। जब राधा 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 नाम उच्चारण करने लगा था वो हंस, अपनी गोद में रख लिया उस हंस को कृष्ण, और बड़े प्रेम से मोती खिलाने लगे थे। हंस मेरे मित्र, क्या तुम सचमुच मेरे वृंदावन हो आए हो? बताओ ना, वो ठीक तो है ना? और हंस, और हाँ हंस, क्या उस मंडली में आज भी मेरी चर्चा होती है? मेरे प्राण वल्लभा के दिन कैसे कटते हैं? हंस, ये गुप्त बात है, किसी को कहना नहीं। मेरा तो इस मथुरा में बिल्कुल मन नहीं लगता, बस वृंदावन की याद आती रहती। कैसा है मेरा वृंदावन, कैसा है मेरा वृंदावन? मेरे ग्वाल बाल कैसे, मेरी मैया कैसी है? अब रो गए थे, इनकी मार कर रोए थे कृष्ण। और मेरे बाबा, मेरी मैया, हाँ मेरी गैया, बताना हंस सब कैसे? तू भाग्यशाली कि मेरी राधा को तूने देखा है, और मुझे सब पता है ललिता सखी ने तुझे बड़ा प्रेम दिया होगा। उनकी गोद में बैठने का तेरा सौभाग्य इतना कहकर इतने हृदय से लगा लेते हैं। हंस सब बोलता है, प्रेम की भाषा सब समझते हैं, वज्रनाभ सब समझते हैं। प्रेम की भाषा में शब्द नहीं होते, अक्षर नहीं होते, मौन होती है भाषा। हे वज्रनाभ, हंस ने जो वर्णन करके बताया है वो अद्भुत है। महर्षि शार्दूल ने कहा, हे मथुराधीश, मैं क्या कहूँ उस वृंदावन के बारे में? हंस ने बताना प्रारंभ किया था, डूब जाएगा वृंदावन उन गोपियों के आंसुओं की बाढ़ में, डूब जाएगा वृंदावन, बचा लो केशव बचा लो। आपकी मैया यशोदा अभी भी माखन निकालती हैं और नित्य आपकी प्रतीक्षा करती हैं। कोई लाख कहे कि उसका लाला अब नहीं आएगा वृंदावन, पर वो मानती कहाँ? आंखों से दिखाई नहीं देता उन्हें, क्योंकि आंसू बहुत बह चुके हैं। कानों से सुनाई भी कम देता है, क्योंकि आंखों का संबंध कान से भी होता है। तो मैया यशोदा मानने को राजी नहीं कि आप देवकी के पुत्र हो। मैया यशोदा का कहना है कि कृष्ण मेरा ही पुत्र है, चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे वो नहीं मानती। एक दिन स्वयं को रस्सियों से बांध लिया मैया यशोदा ने। गोपियां दौड़ी पड़ी, गोपियां दौड़ी आई, मैया मैया ये क्या कर रही हो? बहुत दर्द होता है, बहुत कष्ट होता है मुझे हो रहा। मेरे अत्यंत कोमल कन्हई को कितना कष्ट हुआ होगा जब मैंने उसे रस्सी से बांध दिया था। मेरे ये हाथ टूट क्यों नहीं जाते? वो अपने हाथों को पत्थरों से मारती। गोपियां जैसे तैसे उन्हें शांत करती, पर हे मथुराधीश, आपके बाबा अरे नंद के बारे में तो मैं क्या कहूं? गंभीरता ओढ़ ली है उन्होंने, समाज के सामने गंभीर बने रहते। कोई कुछ कहता है आपके बारे में तो ज्ञान सुना देते हैं। कौन किसका है? ये जगत बिछुड़ने के लिए है, पर अकेले में रोते बहुत रोते। और जब कोई उन्हें पकड़ लेता है तो रोते हुए कहते हैं आंखों में कुछ पड़ गया था। कुछ पड़ गया। रात रात में अज्ञात से बातें करते हैं। कैसे लाता मैं उसे यहाँ वृंदावन? क्या लाठियों से उन जरासंध जैसे आतंककारी का हम सामना कर पाते? और हमारी बात नहीं है, हम तो मर भी जाएं, पर कृष्ण को हम कैसे बचाते? पूरा ब्रज मुझे बूढ़े को ही दोष देता कि मैं क्यों नहीं लाया कन्हई, क्यों लाया कन्हई को यहाँ।
इतना ही नहीं है, ये गोविंद गोप ग्वालों की दशा तो और भी विचित्र हो गई। वो रात रात भर सोते नहीं है, कब सुबह कब शाम कुछ पता नहीं। सुबह होते ही चल देते हैं मथुरा की ओर, सांझ तक कभी कभी रात में भी खड़े रहते हैं मथुरा की सीमा में। आया वो धूल उड़ रही है, शायद उसका रथ आए, आज तो आएगा ही, मैं कह रहा हूं आज नहीं आएगा। एक ग्वाले ने क्या बोल दिया, आज नहीं आएगा, बस सब लोग उसे पीटने लगे, क्योंकि अशुभ अशुभ बोलता है ना, वो आएगा तो आएगा ही, ग्वाल ग्वाल अपना समझ। इतना कहकर हंस तो चुप हो गया था। अश्रुओं से कपोल भीग गए थे कृष्ण के, हिलकियां चल ही रही थी। हंस और मेरी राधा इतना ही पूछ सके थे। श्री राधा उनके बारे में क्या कहूं, कृष्ण कहते ही उन्हें उन्माद चढ़ जाता है, वो मूर्छित हो जाती हैं। हे कृष्ण, जब अकेले में मूर्छित हो जाती हैं वन में, तब तो स्थिति और विचित्र हो जाती। सखियां उनके पास है नहीं और अकेले में उन्माद के कारण मूर्छित हो गई हैं। उस समय हिरनियां सब दौड़ पड़ती हैं और अपना घेरा बना लेती, अपनी जीभ से चाट कर उठाती हैं श्री राधा रानी को। ओ कितनी भाग्यशालिनी है ये वृंदावन की हिरनियां। कृष्ण रोते हुए कहते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस कृष्ण, श्री राधा रानी अब केवल तुम्हें ही पहचानती। मोर कुटी जाती हैं गैबर वन में, बैठती हैं साकरी खोर में खड़ी रहती हैं, पर आप नहीं आते तो फिर रोना शुरू कर देता। आश्चर्य से राधा ही नहीं रोती, पूरा बरसाने रोने लग जाता है। वृक्ष पक्षी सब साथ देते हैं, सब रोते हैं। जब से आप आए हो वृंदावन से, तब से श्री राधा ने कुछ खाया नहीं है। हाँ, तुम्हारी कसम देकर कोई खिला दे तो खा लेती हैं, पर हे कृष्ण, कीर्तिरानी और वृषभान जी बहुत दुखी रहते हैं। स्वाभाविक है, उनकी लाडली की ऐसी स्थिति देख कौन दुखी नहीं होगा। श्री दामा भैया वो भी समझाते हैं, संभालते हैं अपनी बहन श्री राधा को। पर भैया क्या कहा था तुमसे उन्होंने, अब ये प्रश्न हजारों बार कर चुकी हैं। फिर भी राधा, वो आएगा उसने कहा था, वो आएगा, फिर क्यों नहीं आए, कितना समय तो हो गया है। श्री दामा कुछ नहीं कह पाते। हे कृष्ण, मैं जा रहा हूं, मैं वृंदावन में ही रहूंगा। मेरा इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो, किसी राधा की चरण रज की प्राप्ति मुझे होगी। मैं आपके उन दिव्य सखाओं के साथ खेलता रहूंगा, रोता रहूंगा। आपकी सखियों के साथ मैया यशोदा मुझे माखन देंगी, मैं धन्य हो जाऊंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। कृष्ण ने हंस को चूमा, उस प्यारे से हंस को अपने हृदय से लगाया, अपने गले से मोतियों की माला उतार कर उसे पहना दी। मैं जा रहा हूं, पर फिर हंस रुका। मैं एक बात पूछना चाहता था। क्या? पूछो हंस, पूछो हंस। कृष्ण ने कहा, आपने क्यों ऐसी दिव्य प्रेम की भूमि छोड़ दी? इतने प्रेमी जन क्यों छोड़ दिए आपने? कृष्ण इसका क्या उत्तर देते हंस को? पर यहाँ मथुरा में कुछ नहीं है, काम हो गया है आपका, कंस मर गया है, अब तो चलो वृंदावन। नहीं नहीं, आपके लिए यहाँ कोई रोने धोने वाला नहीं है। आप यहाँ से चले भी जाओगे तो मथुरा वासियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आप वृंदावन चले आओगे ना, तो बेचारे गोप गोपी, मैया गैया, बाबा श्री राधा रानी सबके प्राण वापस आ जाएंगे।
मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मैं अब जा रहा हूं वृंदावन। वो हंस उड़ चला। कृष्ण देखते रहे उस प्यारे से हंस को और अश्रु बहाते रहे। मन उनका जपता रहा, जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।